जैसा कि पिछले पीरियड में हम अध्ययन कर रहे थे रहीम के दोहे। दोहा हमारा शीर्षक था, उसमें अगला दोहा है 9वां। कवि रहीमदास जी ने क्या कहा कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोरे चटकाए, टूटे से फिर ना जुरे जुरे गांठ पर जाए। इस दोहे में कवि ने जो प्रेम के संबंध है, प्रेम रूपी संबंध हैं, उनको समाप्त नहीं करना चाहिए। क्या कहा है? रहीमन धागा प्रेम का। रहीमदास जी कहते हैं धागा प्रेम का, जो प्रेम रूपी धागे के समान हमारे संबंध हैं, मत तोड़े चटकाए। उस प्रेम रूपी धागे को तोड़े माने तोड़ना चाहिए, चटकाए माने चटका करके, उसे कभी भी चटका करके नहीं तोड़ना चाहिए। अर्थात हमारे प्रेम रूपी उन संबंधों को आसानी से समाप्त नहीं करना चाहिए। क्या कहा है? टूटे से फिर ना जुड़े। कवि रहीमदास जी कहते हैं टूटे माने टूटने से, फिर माने फिर से, अर्थात पुनः, न माने नहीं, जुड़े माने जुड़ते हैं। वो टूटने से पुनः नहीं जुड़ पाते हैं, जुड़े गांठ पड़ जाए। जुड़े माने जुड़ते हैं तो गांठ पड़ जाए माने गांठ पड़ जाती है। वो टूटने के पश्चात आसानी से नहीं जुड़ पाते हैं, यदि जुड़ते भी हैं तो उनमें गांठ पड़ जाती है, ऐसा कवि का मानना है, कहना है। काव्य सौंदर्य धागे के माध्यम से जो स्नेह है, जो सच्चा प्रेम है, जो संबंध है, उनकी बात कही गई है। भाषा ब्रज है, गुण प्रसाद, रस शांत, छंद दोहा। धागा प्रेम का में रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार इस दोहे में देखेंगे। अगला है कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। कवि रहीमदास जी ने संगति के प्रभाव पर प्रकाश डाला है। क्या कहा है? कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। स्वाति नक्षत्र की जो बूंद होती है वो तो एक ही होती है। कदली माने केले में पड़ती है तो कपूर बन जाती है, और सीप यदि सीप के मुख में पड़ती है तो मोती बन जाती है, और भुजंग, भुजंग माने सर्प के मुख में पड़ती है तो विष बन जाती है। स्वाति एक गुण तीन। वो स्वाति नक्षत्र की बूंद एक ही होती है, परंतु वो तीन रूप धारण कर लेती है। जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि यदि मनुष्य जैसी संगति में बैठता है, उसके ऊपर उस संगति का वैसा ही प्रभाव पड़ता है। जैसे बताया था कि स्वाति नक्षत्र की बूंद तो एक ही होती है, और वो अन्यत्र स्थानों पर जाकर के अपना अलग अलग रूप धारण कर लेती है। इस प्रकार से कवि रहीमदास जी ने संगति के प्रभाव के बारे में बताया। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। सज्जन व्यक्तियों की संपत्ति परोपकार के लिए होती है, ऐसा कवि रहीमदास जी का मानना है। उन्होंने बताया कि तरवर माने जो वृक्ष होते हैं फल नहीं खात, अपना फल नहीं खाते। वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता है। सरवर पिए न पान। सरवर माने तालाब होता है, पिए माने पान करना है, ग्रहण करना है। पिए माने पीता है, पान माने ग्रहण करना। और अपने सरवर जो तालाब है कभी भी उसका पान नहीं करता है, उसे ग्रहण नहीं करता है, पी नहीं पाता है। कही रहीम प्रकाश हित, संपत्ति संचय सुजान। रहीमदास जी कहते हैं कि प्रकाश माने दूसरों के कार्यों के लिए, हित के लिए, भलाई के लिए जो संपत्ति है। संचय माने संचय करते हैं, एकत्र करते हैं। सुजान माने सज्जन व्यक्ति। जो सज्जन व्यक्ति हैं अपनी संपत्ति को दूसरों के कार्यों के लिए, दूसरों के हित के लिए रखते हैं, अर्थात दूसरों के हित में लगा देते हैं, ऐसा कहा गया। दोबारा देखेंगे, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान। जो वृक्ष होता है अपना कभी फल नहीं खाता है, उसका भक्षण नहीं करता है। और सरवर माने तालाब, पिए न पान, अपने जल को कभी ग्रहण नहीं कर पाता है, तालाब अपने जल को ग्रहण नहीं कर पाता है। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं अपनी जो संपत्ति होती है वो सज्जन व्यक्तियों की संपत्ति दूसरों के हित के लिए होती है, भलाई के लिए होती है, ऐसा कवि का मानना है। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजे डारे, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। अगले दोहे में कहा गया है
कि आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक वस्तु का महत्व होता है, अर्थात सभी का हमें सम्मान करना चाहिए, मान रखना चाहिए, ऐसा कवि का मानना है। रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन देख बड़ेन को लघु ने दीजे डार। रहीमदास जी कहते हैं देख माने देख करके, बड़ेन माने बड़ों को देख करके, लघु ने दीजे डारे। कभी छोटे व्यक्तियों को, छोटी वस्तु को हमें त्यागना नहीं चाहिए, उनका भी सम्मान करना चाहिए। बड़ों को देख करके, श्रेष्ठ को देख करके, अच्छों को देख करके कभी छोटों का निरादर नहीं करना चाहिए, उनका अनादर नहीं करना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई कहाँ कर तलवार। जहाँ पर सुई का काम है, सुई अपना कार्य कर सकती है, वहाँ कहाँ करे तलवार। तलवारी माने तलवार, वहाँ पर तलवार क्या कर सकती है, अर्थात तलवार का कोई महत्व नहीं है। तो कवि ने सुई और तलवार का दृष्टांत दे करके समाज में छोटे और बड़े व्यक्तियों को अपने महत्व को समझाया है, उनके बारे में बताया है। यो रहीम सुख होते बढ़त देख निज गोत, ज्यों बढ़ अखियाँ निरख आँखन को सुख हो। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि अपने परिवार को, वंश को, निकट संबंधियों को बढ़ता देख करके प्रसन्नता की अनुभूति होती है, हमें प्रसन्नता होती है। उन्होंने जैसा कहा है कि यो रहीम सुख हो, रहीमदास जी कहते हैं यो माने इस प्रकार से सुख हो, तो माने सुख होता है, सुख की प्राप्ति होती है, हमें इस प्रकार से सुख की प्राप्ति होती है। बढ़त देख निज गोत, बढ़त माने बढ़ता हुआ देखते हैं, निज माने अपने, गोत माने वंश को, परिवार को। अपने परिवार को यदि बढ़ता हुआ देखते हैं तो हमें सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, हमें आनंद मिलता है। ज्यों बढ़ रही अखियाँ निरख आँखन को सुख हो, जिस प्रकार से बढ़ रही माने बड़ी बड़ी, अखियाँ माने आँखें, निरख माने देखती हैं, हमारी बड़ी बड़ी आँखें अन्यत्र को देखती हैं, दूसरों को देखती हैं, आँखन को सुख हो, तो उसका सुख आँखों को प्राप्त होता है। अर्थात बड़ी बड़ी जो आँखें हैं वो सब कुछ देखने के बाद उसका जो सुख है, आनंद है, वो आँखों को भी प्राप्त होता है, ऐसा कवि का मानना है। रहीमन ओछे नरंते तजो बैर और प्रीत, काटे चाटे स्वान के दहु भांति विपरीत। कहीं रहीमदास जी का कहता है कि जो नीच व्यक्ति होते हैं, जो नीच व्यक्ति है, उनसे दूर ही रहना चाहिए, ऐसा कवि का मानना है। रहीमन ओछे नरंते, रहीमदास जी कहते हैं ओछे माने जो तुच्छ प्रकृति के होते हैं, तुच्छ प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, नरन माने व्यक्ति होता है, मनुष्य होता है। तजो बैर और प्रीत, तजो माने त्याग देना चाहिए, बैर माने दुश्मनी होता है, अरु माने और, प्रीति माने मित्रता। प्रेम और दुश्मनी दोनों को ही, यानी बैर कह सकते हैं, बैर और प्रीत दोनों को ही त्याग देना चाहिए। रहीमदास जी कहते हैं जो तुच्छ प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, जो बुरे व्यक्ति होते हैं, उनसे बैर और प्रेम दोनों को त्याग देना चाहिए, वो हमारे लिए फलदायी नहीं हो सकता। जिस प्रकार से उदाहरण दिया कहा है कि काटे चाटे स्वान के दहु भांति विपरीत। काटे माने काटने से, चाटे माने चाटने से, स्वान माने कुत्ते के, कुत्ते के काटने और चाटने से, दुहु माने दोनों भांति, विपरीत माने बुरा ही असर पड़ता है, बुरा ही प्रभाव पड़ता है, अर्थात विष फैलता है। कि जैसे उसके काट लेने से, कुत्ते के प्रेम से काट लेने से, चाट लेने के कारण अपवित्रता होती है, विष का प्रभाव पड़ता है, इसी प्रकार से दोनों ही प्रकार से हमें हानि होती है, ऐसा कवि का मानना है। कवि रहीमदास जी ने कहा है कि जो तुच्छ व्यक्ति की मित्रता है, बैर है, वो दोनों ही हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। जिस प्रकार से कुत्ते के काटने और चाटने से दोनों ही प्रकार से हानि होती है, उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। काव्य का सौंदर्य, यहाँ कवि ने नीच और दुष्ट व्यक्तियों को तुलनात्मक हानिकारक बताया है। भाषा ब्रज है, रस शांत, छंद दोहा, अलंकार दृष्टांत और अनुप्रास गुण प्रसाद। आज के इस पीरियड में इतना ही। धन्यवाद।